हरे कृष्णा। तो हम लोग पिछले वाले वर्ड्स में देखे थे कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे एक योगी पूरा स्टेडी रहता है अपने मेडिटेशन में, जैसे एक दिया विंडलेस प्लेस में बिल्कुल स्टेडी रहता है, दिया का फ्लेम। और हम लोग पिछले वाले वर्ड्स में ये भी डिस्कस किए थे कि जब हम लोग का माइंड कृष्णा को छोड़ के, कृष्णा के सर्विस को छोड़ के पास्ट और फ्यूचर में लगा रहता है, तब माइंड एजिटेटेड हो जाता है। एक्चुअल में जब माइंड कृष्णा पे एब्जॉर्ब रहता है तब वो सही रहता है। और ये बोला वीडियो बनाने के बाद हमको एक एग्जांपल याद आ रहा था कि जैसे कोई कार है या कोई बाइक है, तो उसमें तुम लोकल कोई भी तेल डाल दोगे तो गाड़ी पूरा एजिटेट हो जाएगा, लेकिन तुम उसमें अच्छा नॉर्मल पेट्रोल डालते हो तो गाड़ी अच्छे से चलेगा। वैसे हम लोग का माइंड है, अगर इसमें हम लोग मटेरियल चीज़ों से अटैच करेंगे, इसको पास्ट से और फ्यूचर से अटैच करेंगे इसको, तब माइंड एजिटेटेड रहेगा। जैसे एक बाइक एजिटेटेड हो जाता है ख़राब तेल से। लेकिन जब हम लोग कृष्णा से एब्जॉर्ब करके रखेंगे अपने माइंड को और कृष्णा की सर्विस में एब्जॉर्ब करके रखेंगे, कृष्णा का सर्विस कृष्णा से नॉन डिफरेंट है, लॉर्ड श्री कृष्ण इज एब्सोल्यूट, तब हम लोग का माइंड पूरा पीसफुल रहेगा कृष्णा के सर्विस में। तो ये हम लोग पिछले वाला वीडियो में अच्छे से समझे थे, बहुत सारे वर्सेस के साथ। अब इस वाले वीडियो में हम लोग एक सेट ऑफ वर्सेस करने वाले हैं 20, 21, 22, 23, 20 से लेके 23 तक, और बहुत बड़ा पर्पट है श्रीला प्रभुपाद का। तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके और वर्ड्स को समझते हैं जितना अच्छे से हम लोग समझ पाए और जितना हद तक हम समझ पाए श्रीला प्रभुपाद क्या लिखते हैं। तो देखते हैं, पहले चैंटिंग करते हैं वर्स। द वर्स गोस लाइक दिस: यत्रोपरमते चित्तं निरूधं योगसेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं, वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयेत्, तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं योग संगीतम। अ पर्सन, एक इंसान ट्रांस में है, एक इंसान समाधि में है। इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल्ड ट्रांस और समाधि, एक इंसान क्या करता है, तो भगवान अभी सिम्टम्स बता रहे हैं एक इंडिविजुअल का जो एडवांस्ड है योगा प्रैक्टिस में। तो क्या करता है वो, यत्र उपरमते चित्तम निरूधम, तो अपने माइंड को वो सारे मटेरियल मेंटल एक्टिविटीज से रिस्ट्रेन करता है, सारे मटेरियल मेंटल एक्टिविटीज से रिस्ट्रेन करता है। और कैसे, योग सेवया, बाय द प्रैक्टिस ऑफ योगा। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्, तो और क्या करता है वो, अपने आत्मना, अपने प्योर माइंड से आत्मानम, अपने प्योर सेल्फ को पश्यन, देखता है, पश्यन, और इससे आत्मनि तुष्यति, वो रिजॉइस करता है। यहाँ पे क्या लिखते हैं श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन में, हाँ, रिजॉइसेस इन द सेल्फ, आत्मनि तुष्यति, रिजॉइस करता है सेल्फ में। और सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, और आत्यंतिकम सुखम, बाउंडलेस हैप्पीनेस वो फील करता है। कैसे, बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बाय हिज ट्रांसेंडेंटल सेंसेस से, ट्रांसेंडेंटल सेंसेस से बाउंडलेस हैप्पीनेस फील करता है। और यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयेत्,
अच्छा थोड़ा सा मिस हो गया, सॉरी। वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। तो ये तत्वतः स्त्रुत में सिचुएटेड होके स्त्रुत से वो डिपार्ट नहीं करता है, एक स्त्रुत में बिल्कुल स्टेडी रहता है, इससे डिपार्ट नहीं करता है। और यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, और इसको गेन करके वो जानता है कि इससे ग्रेटर गेन कोई है ही नहीं। और यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचालयेत्। और जब वो इस पोजीशन में सिचुएटेड रहता है तो गुरुण अपि, किसी भी एकदम मोस्ट डिस्टर्बिंग सिचुएशन में भी वो ना विचालयत, वो सेक नहीं होता है, वो बिल्कुल भी एजिटेट नहीं होता है। और तम विद्या दुखसम योगा वियोगम योग संगीतम, और दिस इंडीड इज एक्चुअल फ्रीडम फ्रॉम ऑल मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम मटीरियल कॉन्टैक्ट। तम विद्या दुख संयोगा वियोगम, ये एक इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है। ये जो चीज़ है, ये पूरा योगा प्रैक्टिस है, एक इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है मटीरियल मिजरीज से। तो आते हैं श्रीला प्रभात के पर्पट में। श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और फिर श्रीला प्रभात का पर्पट देखते हैं। श्रीला प्रभात की जय। इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल्ड trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. तुम जब इतना पढ़ते हो तो ऐसा करना कि तुम्हारे सामने भी वर्ड्स खुला हो, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे तुम श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन में देखोगे, जो कि भगवान जो बोल रहे हैं उसका ही ट्रांसलेशन है कि आत्मनि तुष्यति या रिजॉइस इन दिस सेल्फ। तो श्रीला प्रभात इस चीज़ में बताता है कि जब एक सेल्फ परमात्मा के कांटेक्ट में आता है तब वो रिजॉइस करता है, आत्मनि तुष्यति। लेकिन अकेला रिजॉइस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इस वर्ल्ड में भी देखेंगे कि कोई एक इंडिविजुअल एक रूम में बैठा है तो रिजॉइस कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन किसी एक इंडिविजुअल के साथ हो अगर, तब वो रिजॉइस कर सकता है। पर्पट। बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा वन बिकम्स ग्रेजुअली डिटैच्ड फ्रॉम मटीरियल कॉन्सेप्ट्स। दिस इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द योगा प्रिंसिपल। तो योगा से एक इंडिविजुअल ग्रेजुअली डिटैच होता है मटीरियल कॉन्सेप्ट्स से। ये जब हम लोग भक्ति योगा भी प्रैक्टिस करते हैं, चैंटिंग जब करते हैं हरे कृष्णा, तो ये हम लोग फील कर सकते हैं। आफ्टर दिस वन बिकम्स सिचुएटेड इन ट्रांस और समाधि। तो समाधि मतलब क्या हो गया, ट्रांस मतलब क्या हो गया कि हम लोग का माइंड हमेशा कृष्णा में एब्जॉर्ब रहे, हमेशा, वो हो गया समाधि। 24/7 एब्जॉर्ब रहे, वो हो गया समाधि। विच मीन्स दैट, यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं समाधि का मतलब, विच मीन्स दैट द योगी रियलाइजेस द सुपर सोल थ्रू ट्रांसेंडेंटल माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो एक अष्टांग योगी थ्रू ट्रांसेंडेंटल माइंड और इंटेलिजेंस से सुपर सोल को रियलाइज करता है। मेडिटेशन में बैठ के ट्रांसेंडेंटल सेंसेस से, ट्रांसेंडेंटल माइंड और इंटेलिजेंस से सुपर सोल को रियलाइज करता है, तो उसके लिए ये समाधि है। और एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन चाहे जहीं कहाँ पे भी रहे, वो कृष्णा पे एब्जॉर्ब रहता है, कृष्णा के थॉट्स में एब्जॉर्ब रहता है, और उसके लिए ये समाधि है। यहाँ पे तुम देखोगे कि ट्रांसेंडेंटल माइंड और इंटेलिजेंस का बात है। तो यहाँ पे कार्तिकेय दास प्रभु जी अपने इस वर्स के लेक्चर में बताते हैं कि माइंड और इंटेलिजेंस तो हम लोग जानते हैं कि एक ग्रॉस बॉडी होता है जो कि हम लोग को दिखता है, और एक सटल बॉडी है जो कि है ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस। ये हम लोग जानते हैं, माइंड और इंटेलिजेंस। लेकिन ये सब फिर भी मटेरियल कैटेगरी में है। लेकिन सोल का भी एक माइंड और इंटेलिजेंस होता है। हम लोग एज ए स्पिरिट सोल, हम लोग का एक खुद का मटेरियल नहीं, हम लोग का एक खुद का माइंड और इंटेलिजेंस है।
तो यहाँ पे वो बात हो रहा है ट्रांसेंडेंटल माइंड और इंटेलिजेंस से। यहाँ पे और एक वर्स हमको याद आता है इस चीज़ को पढ़ने के बाद, जो कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जो कि है ट्रांसलेशन श्रीमद् भागवतम में कैंटो 1 चैप्टर 3 वर्स 33, जो कि है whenever a person experiences by self-realization that both the gross and subtle bodies have nothing to do with pure self, at that time he sees himself as well as the Lord। तो जब एक इंडिविजुअल भक्ति करके रियलाइज करता है कि ये जो ग्रॉस बॉडी है और जो सटल बॉडी है ये इट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्योर सेल्फ, तब वो इन दो क्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के बियॉन्ड आके लॉर्ड श्री कृष्णा को फेस टू फेस देख पाता है। और ये पॉसिबल होता है बाय द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस। योगा प्रैक्टिस विदाउट एनी ऑफ द मिसगिविंग ऑफ आइडेंटिफाइंग द सेल्फ विद द सुपर सेल्फ। तो जो एक अष्टांग योगी होता है वो इस मिसगिविंग में आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग में आ सकता है। जब वो अपने योगिक मेडिटेशन में रहेगा तो वो सेल्फ और सुपर सेल्फ को एक समझ सकता है। वो ऐसा सोचता है कि हम भोक्ता, हम ही इंजॉयर है एक्चुअल में। तो बिना कोई ऐसा मिसगिविंग के अगर एक योगी सिचुएटेड रहे, एब्जॉर्ब रहे मेडिटेशन में परमात्मा में, तो वो परफेक्ट योगी है, ना कि वो जो सोचता है कि हाँ हम ही परमात्मा है। योगा प्रैक्टिस इज मोर और लेस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पतंजलि सिस्टम। तो ये जो अष्टांग योग प्रैक्टिस है ये पतंजलि योगा सिस्टम पे बेस्ड है। सम अनऑथराइज्ड कमेंटेटर ट्राई टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल सोल विद द सुपर सोल एंड मोनिस्ट थिंक दिस टू बी लिबरेशन, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस ऑफ पतंजलि सिस्टम ऑफ योगा। तो अनऑथराइज्ड कमेंटेटर लोग जो रहते हैं, जो कि एक्चुअल में अनऑथराइज्ड हैं और कोई भी डिसाइप्लिक सक्सेशंस नहीं है, वो लोग फॉल्सली ये सोचते हैं कि एक सोल सुपर सोल से एक हो सकता है, ऐसा सोचते हैं। मोनिस्ट, अद्वैतवाद, और इसको लिबरेशन सोचते हैं कि सोल अगर सुपर सोल में एकदम मर्ज हो जाए तो वही लिबरेशन है, ऐसा वो सोचते हैं। बट ये पतंजलि योगा सिस्टम का रियल पर्पस नहीं है। क्या है रियल पर्पस, आगे बताते हैं। There is an acceptance of transcendental pleasure in Patanjali system, but the monists do not accept this transcendental pleasure out of fear of jeopardizing the theory of oneness। तो पतंजलि योगा सिस्टम में ये जो ट्रांसेंडेंटल प्लेजर है, सुखम ट्रांसेंडेंटल प्लेजर है, वो एक्सेप्टेड है, लेकिन जो मोनिस्ट लोग रहते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जियोपर्डाइजिंग द थियोरी ऑफ वननेस, जो उनका थियोरी ऑफ वननेस है, इसमें बांधा आ सकता है अगर वो ये ट्रांसेंडेंटल प्लेजर को एक्सेप्ट करता है, तो वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। द ड्युअलिटी ऑफ नॉलेज एंड नोअर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय नॉन डुअलिस्ट। तो नॉलेज और नोअर का जो डुअलिटी है, ये जो नॉन डुअलिस्ट है, जो लोग ब्रह्मवादी हैं या इम्पर्सनलिस्ट हैं, वो इन सबको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। बट इन दिस वर्स ट्रांसेंडेंटल प्लेजर रियलाइज थ्रू ट्रांसेंडेंटल सेंसेस इज एक्सेप्टेड। लेकिन इस वर्स में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। एक पर्सन अपने ट्रांसेंडेंटल सेंसेस से ट्रांसेंडेंटल प्लेजर को एक्सपीरियंस करता है। एंड दिस इज corroborated बाय पतंजलि मुनि, और ये चीज़ कंफर्म करता है पतंजलि मुनि भी, द फेमस एक्सपोनेंट ऑफ योगा सिस्टम। तो पतंजलि मुनि बहुत फेमस है। द ग्रेट सेज डिक्लेयर्स इन हिज योगा सूत्र, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। तो दूसरे पैराग्राफ में श्रीला प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि दिस चिति शक्ति और इंटरनल पोटेंसी इज ट्रांसेंडेंटल। तो ये जो चिति शक्ति, इसका मतलब है भगवान का इंटरनल पोटेंसी। भगवान का एक एक्सटर्नल पोटेंसी होता है माया, और भगवान का एक इंटरनल पोटेंसी है चिति शक्ति। भगवान का एक मार्जिनल पोटेंसी भी है
जो कि हम लोग लिविंग एंटिटीज। चिति शक्ति भगवान का इंटरनल पोटेंसी है जो कि ट्रांसेंडेंटल है, मटीरियल नहीं है, माया जैसी नहीं, ट्रांसेंडेंटल है। पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज। पुरुषार्थ मीन्स मटीरियल रिलीजियोसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड एट द एंड अटेम्प्ट टू बिकम वन विद द सुप्रीम। तो एक इंडिविजुअल थोड़ा सा रिलीजन करता है, रिलीजन करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है जो कि बेस्ड है सेंस ग्रेटिफिकेशन पे, और जब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो वो चाहता है कि हम भगवान के साथ एक हो जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हो गया इसका। दिस वननेस विद द सुप्रीम इज कॉल्ड कैवल्यम बाय द मोनिस्ट। तो ये जो वर्ड कैवल्यम है, इसको मोनिस्ट लोग, मोनिस्ट मतलब जो इम्पर्सनलिस्ट हो गए, मोनिस्ट मतलब जो अद्वैतवादी है, जो बोलते हैं कि हाँ हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे। तो ये जो वर्ड कैवल्यम है वो इसका मतलब मोनिस्ट लोग ये देते हैं कि बिकमिंग वन विद द सुप्रीम। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, बट अकॉर्डिंग टू पतंजलि दिस कैवल्यम इज एन इंटरनल और ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी बाय विच द लिविंग एंटिटी बिकम्स अवेयर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। लेकिन ये कैवल्यम मतलब बिकमिंग वन विद द सुप्रीम नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब एक लिविंग एंटिटी अपने ट्रांसेंडेंटल पोजीशन को रियलाइज करे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को रियलाइज करे, इस चीज़ को एक बार फिर से पढ़ेंगे। दिस कैवल्यम इज एन इंटरनल ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी बाय विच द लिविंग एंटिटी बिकम्स अवेयर ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को रियलाइज करें कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कि हम लोग कृष्णा के इटर्नल सर्वेंट हैं। तो ये हो गया कैवल्यम, ये रियलाइज करना। इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य दिस स्टेट ऑफ अफेयर इज कॉल्ड चेतो दर्पण मार्जनम और क्लियरेंस ऑफ इम्प्योर मिरर ऑफ द माइंड। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इसमें कि चेतो दर्पण मार्जना, जब भक्ति करके हम लोग अपने हार्ट में जितना भी सारा कंटामिनेशन रहता है उसको क्लीन करते हैं, और क्लीन होने से ऑटोमेटिकली हम लोग का एक्चुअल जो पोजीशन है, दास का जो पोजीशन है वो रिवाइव हो जाता है। तो ये एक्चुअल में लिबरेशन है, क्लियरेंस ऑफ द इम्प्योर मिरर ऑफ माइंड। दिस क्लियरेंस इज एक्चुअली लिबरेशन। द थियरी ऑफ निर्वाण also preliminary corresponds with this principle. In Bhagavatam, this is called Swarupena Vyavasthiti. The Bhagavad Gita also confirms this situation in this verse. तो हम लोग देखते हैं कि कैवल्यम मतलब अपने रियल पोजीशन में सिचुएटेड होना। यह श्री चैतन्य महाप्रभु से भी देखते हैं और भागवतम से भी देखते हैं, स्वरूपेणा व्यवस्थिति, कि अपने स्वरूप में, एक्चुअल स्वरूप में सिचुएटेड हो। और ये भगवद गीता का ये वाला वर्स भी कंफर्म करता है। आफ्टर निर्वाण और मटीरियल सीजेशन देयर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और डिवोशन सर्विस टू लॉर्ड नोन एज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो निर्वाण मतलब होता है मटीरियल सीजेशन, मतलब लिबरेशन के पॉइंट तक। लेकिन इसके बाद जो चालू होता है, इसके बाद जो स्पिरिचुअल लाइफ चालू होता है, वो हो गया कृष्णा कॉन्शियसनेस। इन द वर्ड्स ऑफ भागवतम, स्वरूपेणा व्यवस्थिति, दिस इज रियल लाइफ ऑफ लिविंग एंटिटी। माया और इल्यूजन इज द कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ कंटामिनेटेड बाय मटीरियल इन्फेक्शन। Liberation from this material infection does not mean destruction of original eternal position of living entity. Patanjali also accepts this by his word Kaivalyam, Swarupa Pratishtha va Chiti Sakti Riti. तो यहाँ पे पतंजलि मुनि भी वो जो वर्स था जो हम लोग पढ़े थे, जो कहाँ से था वो वाला वर्स, योग सूत्रा से, पतंजलि मुनि का योग सूत्रा से था। ये पतंजलि मुनि भी कंफर्म करते हैं कि
कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। तो ये जो कैवल्यम है इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के साथ एक हो जाना, लेकिन अपने एक्चुअल रियल पोजीशन में सिचुएटेड होना, एज अ सर्वेंट, कृष्णा का सर्वेंट एक्चुअल पोजीशन में सिचुएटेड होना। तो ये हम लोग बेसिकली समझने का कोशिश कर रहे हैं कैवल्यम वर्ड से। दिस चीति शक्ति और ट्रांसेंडेंटल प्लेजर इज रियल लाइफ। तो ये जो चीति शक्ति है और ट्रांसेंडेंटल प्लेजर ये एक्चुअल में रियल लाइफ है। दिस इज कन्फर्म्ड इन वेदांत सूत्र एज आनंदमयोभ्यासात्। दिस नेचुरल ट्रांसेंडेंटल प्लेजर इज अल्टीमेट गोल ऑफ योगा and is easily achieved by execution of devotional service और भक्ति योग। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल प्लेजर है, या बोल सकते हैं कि कृष्णा के लिए हम लोग का जो अफेक्शन है वो ऑलरेडी हम लोग के अंदर है, लेकिन भक्ति योग से हम लोग रिवाइव करते हैं इसको। इन द योगा सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर देयर आर टू काइंड्स ऑफ समाधि, संप्रज्ञात samadhi and asampragyata samadhi. When one becomes situated in transcendental position by various philosophical researches, he is said to be achieved sampragyata samadhi. तो दो टाइप का समाधि होता है योगा सिस्टम में, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं। बस हम लोग को ये जान लेना है कि संप्रज्ञात समाधि मतलब होता है जब एक इंडिविजुअल वेरियस फिलोसॉफिकल रिसर्च से समाधि में आए, या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे कॉन्टेम्पलेट करके। संप्रज्ञात समाधि भी दो डिविजन्स में डिवाइड होता है, कार्तिकेयदास प्रभु जी बताते हैं। एक हो गया ग्रॉस ऑब्जेक्ट में कॉन्टेम्पलेट करना, और एक हो गया सटल ऑब्जेक्ट में कॉन्टेम्पलेट करना, ऐसे फोकस करना। ऐसे एक इंडिविजुअल संप्रज्ञात समाधि में रहता है। और असंप्रज्ञात समाधि मतलब देयर इज नो longer any connection with mundane pleasure, for one is then transcendental to all sorts of happiness derived from the senses। तो ये संप्रज्ञात समाधि से ऊपर होता है, संप्रज्ञात समाधि जिसमें कोई मटीरियल चीज़ों से कनेक्शन रहता ही नहीं है। संप्रज्ञात समाधि में ऑब्जेक्ट से, ग्रॉस और सटल ऑब्जेक्ट से कनेक्शन रहता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट से कनेक्शन रहता ही नहीं है और ये बियॉन्ड रहता है। तो हम लोग ऊपर ऊपर से समझ सकते हैं, उतना डीप जाने का जरूरत नहीं है। When yogi is once situated in that transcendental position, he is never shaken from it. Unless the yogi is able to reach this position, he is unsuccessful. Today's so-called yoga practice, which involves various sense pleasure, is contradictory. A yogi indulges in sex and intoxication is a mockery. Even those yogis who are attracted by siddhis in the process of yoga are not perfectly situated. If yogis are attracted by byproducts of yoga, then they cannot attain the stage of perfection, as stated in this verse. Person therefore indulging in makes of gymnastic feats or siddhis should know that the aim of yoga is lost in this way। तो इस वाले लाइन में श्रील प्रभुपाद दो चीज़ बताते हैं। एक तो जो सो कॉल्ड योगा सेंटर्स रहता है आजकल, जहाँ पे लोग अलग अलग जिम्नास्टिक फीट्स करते हैं और हर टाइप के लोग रहते हैं और गाना बजता है, तो ये एक्चुअल में योगा नहीं है, ये सो कॉल्ड योगा है। और जो लोग एक्चुअल में योगा करते भी हैं, जो एक्चुअल में जेन्युइन योगा करते हैं, वो लोग भी कभी कभी अलग अलग सिद्धि से अट्रैक्टेड हो जाते हैं। जैसे एक योगी योग करेगा, फिर अचानक से कोई सिद्धि से वो ऊपर आ सकता है, मतलब हवा में एलिवेट कर सकता है, और अलग अलग सिद्धि है, तो एक योगी अट्रैक्टेड हो सकता है इन सब चीज़ों से। तो ये भी सही नहीं है। एक्चुअल में भगवान से कनेक्ट होना वो एक्चुअल में योगा है। The best practice of yoga in this age is Krishna consciousness, which is not baffling. A Krishna conscious person is so happy in his occupation that it does not expire after any other happiness. There are many impediments, especially in this age of hypocrisy, to practicing Hatha Yoga, Dhyan Yoga and Gyan Yoga, but there is no such problem in executing Karma Yoga or Bhakti Yoga। ये self explanatory है। As long as the material body exists, one has to meet the demands of body, namely eating, sleeping, defending and mating. But a person who is in pure bhakti yoga or in Krishna consciousness
does not arouse the senses while meeting the demands of body। तो जब तक एक इंडिविजुअल इस बॉडी में है, मटेरियल बॉडी के साथ योगा प्रैक्टिस कर रहा है, तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये सब मटेरियल नेसेसिटीज़ हैं जिसका उसको ध्यान रखना होगा। और कृष्णा कॉन्शियस पर्सन क्या करता है, ये अपना सेंसेस को अराउज नहीं करता है। जितना ज़रूरत है फॉर मेंटेनिंग द बॉडी एंड सोल, उतना ही इन सब चीज़ों को देता है। Rather, he accepts the bare necessity of life, making the best use of a bad bargain, and enjoys transcendental happiness in Krishna consciousness। तो वो बस bare necessities के लिए एक्ट करता है और बैड बार्गन का बेस्ट यूज़ करता है। तो ये श्रील प्रभुपाद बहुत जगह यूज़ करता है अपने पर्पट में, बेस्ट यूज़ ऑफ अ बैड बार्गन। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई एक पेन लिया हम लोग, कोई किताब है जो कि हम लोग बहुत सस्ते दाम में लिए हैं, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, और हम लोग कोई पेन लिए हैं, कॉपी लिए हैं बहुत सस्ते में, और इससे कोई इंडिविजुअल पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके बहुत फर्स्ट लेवल का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर देता है वो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि बैड बार्गेन का सबसे बेस्ट यूज़ किया है। वैसे ही हम लोग का जो ये बॉडी है, ये बैड बार्गेन है। लैक ऑफ नॉलेज, इतना मिजरेबल, अलग अलग इल्यूज़न हो जाते हैं, टेम्पररी है हम लोग का ये बॉडी। अलग अलग बॉडी हम लोग का कितना सारा गंदा, अलग अलग ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लड, स्टूल, यूरिन, इन सब चीज़ों से बना हुआ है। तो ये बैड बार्गन है बेसिकली। और इससे अगर हम लोग डिवोशनल सर्विस में एंगेज करते हैं और ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा को सर्व करके ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, श्री राधा कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में जब हम लोग हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, तब यह हो गया बेस्ट यूज़ ऑफ द बैड बार्गन। He is callous towards transcendental incidental occurrence such as accident, disease, scarcity, and even the death of a most dear relative, but he is always alert to execute duties in Krishna consciousness और भक्ति योग। तो यहाँ पे जैसे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं गुरु नापी विचालयत, तो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, लास्ट में श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट के लास्ट में कृष्णा कॉन्शियस पर्सन के बारे में बता रहे हैं। तो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन चाहे जितना भी डिफ़िकल्टी क्यों ना आ जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, डिजीज़ हो जाए, स्कार्सिटी हो जाए, और इवन द डेथ ऑफ हिज मोस्ट डियर रिलेटिव, अगर ऐसा भी हो जाए, लेकिन वो हमेशा अलर्ट है अपना कृष्णा कॉन्शियस ड्यूटीज़ को ये करने में। तो श्रीला प्रभुपाद बेसिकली क्रक्स दे रहे हैं पूरे वर्स का, इन सब वर्सेस, इन सब पैराग्राफ में। एक्सीडेंट नेवर डेविएट हिम फ्रॉम हिज ड्यूटी। तो हम लोग ये भी उस वाले वर्ड्स को भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि स वही पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रधोक सजे अहितो की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो हम लोग का भक्ति कैसा होना चाहिए, सर्विस कैसा होना चाहिए, अहितो की अप्रतिहता, हम लोग का सर्विस अनइंटरप्टेड होना चाहिए, जिसको कोई भी मटेरियल कंडीशन चेक ना कर पाए। और ये स्टेटेड है भगवत गीता में भी, आगमा पाइनो नित्यास्ताम स्थितिक सस्व भारत। He endures all such incidental occurrence because he knows that they come and go and do not affect his duties. In this way, he achieves the highest perfection in yoga practice. तो हम लोग इस बड़े से वर्स को देखते हैं आज के इस वाले वर्स में, आज के इस वाले वीडियो में। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं मतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयेत् तं विद्या दुःखसंयोग
वियोगं योगसंज्ञितम्